नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पार्ट 4 है या भाग 4 है। इसके अंतर्गत हम पीजीटी हिंदी के प्रश्नों को कर रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो आने वाले समय में जो टेट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें बार बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो आइए हम इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहला जो प्रश्न लिया है वो है हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। हमें पहले ग्रंथ के बारे में बताना है और किस भाषा का, हिंदी का। तो हिंदी का पहला ग्रंथ है श्रावकाचार। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये देवसेन के द्वारा लिखा गया है। और किसने इस ग्रंथ को पहला ग्रंथ माना है? वो माना है डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को हिंदी का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। जो पृथ्वीराज रासो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है चंदबर दाई के द्वारा। उसके बाद है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये लिखा गया है शालीभद्र सूरी के द्वारा। तो देखिए जो शालीभद्र सूरी हैं इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और ये बहुत ही प्रसिद्ध जैन काव्य है। उसके बाद आता है पाहुड़ दोहा। इसकी रचना राम सिंह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचयिता हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो है जगनिक के द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम बताइए। तो जगनिक ने किस वीर रस प्रधान ग्रंथ की रचना की है? वो है परमाल रासो। इसके साथ साथ जो बीसल देव रासो है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है नरपति नाहले ने बीसल देव रासो की रचना की है। अब इसके साथ साथ ये बताना भी हमें ज़रूरी हो जाता है कि जो रासो काव्य है बीसल देव रासो इसकी रचना किस काल में की गई? तो वो की गई 1212 में। जो खुमान रासो है, खुमान रासो की रचना 9वीं शताब्दी में की गई और किसने की? दलपति विजय ने। परमाल रासो के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसकी रचना किसने की? जगनिक ने। और कब की? 1230 में। उसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो। ये चंदबर दाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसके जो समय है या इसमें जो सर्ग है वो 69 समय इसमें शामिल हैं। इन समय अर्थात सर्ग या खंड। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना है? महाकाव्य माना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इन रासो काव्य के बारे में। आगे जो हमारे पास प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वही बात आई जो हमने अभी जिसके बारे में बात की थी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया था? चंदबर दाई के द्वारा। बीसल देव रासो की बात हम कर चुके हैं, ये नरपति नाहले ने लिखा है। जो परमाल रासो है ये जगनिक ने लिखा है। जो खुमान रासो है ये दलपति विजय की रचना है। हमारे पास जो आगे प्रश्न है वो है गोरखवाणी के संपादक कौन है? देखिए गोरखवाणी के संपादक का जो संपादन किया है वो किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इसके साथ साथ जो माता प्रसाद गुप्त हैं ये कौन है? ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े अनुसंधानकर्ता माने गए हैं। अनुसंधान कार्य इन्होंने किया है हिंदी साहित्य पर। वासुदेव शरण अग्रवाल ये वो विद्वान हैं जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला के विशेषज्ञ माने गए हैं। उसके बाद श्याम सुंदर दास को काशी नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापक के रूप में इनकी पहचान है या इन्हें जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? देखिए वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। इन्होंने इसमें 84 सिद्धों के नामों का वर्णन किया है। किसमें? वर्ण रत्नाकर में। उसके बाद जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक ब्रज भाषा के कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आधुनिक ब्रज भाषा के कवि हैं ये। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है, संस्कृत, अवहट और मैथिली। तीनों प्रकार की जो भाषाएं हैं, तीनों भाषाओं में इन्होंने अपनी रचना कौशल दिखाया है।
इसके साथ साथ जो इनकी अवहट में लिखी हुई रचनाएं हैं वो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का आधार है मैथिली भाषा में लिखी गई पदावली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, या इनकी प्रसिद्धि में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो इनकी पदावली ने निभाई है। स्वयंभू ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा गया है। इनके जो ग्रंथ हैं स्वयंभू छंद, पौमचर्यु, रिठ नेमिचर्यु, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं स्वयंभू के। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है आदि काल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया। देखिए, आदि काल में जो भाषाएं चलती थी या प्रयोग जिनका किया जाता था वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा थी, लेकिन अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ किया। सबसे पहले अपने लेखन में इन्होंने जो पहेलियाँ, मुकरियाँ लिखी वो अमीर खुसरो ने किस में लिखी, खड़ी बोली में लिखी। विद्यापति ने हम बात कर चुके हैं किस भाषा का प्रयोग किया था, मैथिली भाषा का प्रयोग। इसके साथ साथ अवध का और संस्कृत का, स्वयंभू ने अपभ्रंश का और चंबरदाई ने डिंगल भाषा का प्रयोग अपने लेखन में किया है। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है जैन धर्म का संबंध इनमें से किस कवि से नहीं है, हमें नहीं ध्यान में रखना है। देखिए, स्वयंभू, जोइंदू और धनपाल तीनों ही जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कौन बचे, विद्यापति। अब ये प्रश्न उठता है कि किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये शैव मत से जुड़े हुए कवि हैं। शैव धर्म के विचारों से ये प्रभावित थे और उसी को मानते थे। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है भविष्यत कहा, ये रचना का नाम है भविष्यत कहा, इसके रचनाकार का नाम क्या है। देखिए, भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की थी। कब की थी, 10वीं सदी में। धनपाल ने की थी 10वीं सदी में। बाकी के बारे में हम विस्तार से पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो अंतिम प्रश्न है वो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं। देखिए, संपादक कौन है, राहुल सांकृत्यायन, और रचना क्या है, दोहा कोश। तो हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। और दोहा कोश में किसको शामिल किया गया है, गोरखनाथ को, यानी गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने। किस नाम से, दोहा कोश के नाम से। फिर बात आती है सरहप्पा की। जो सरहप्पा है इनको हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। उसके बाद जो लुइप्पा है, देखिए जो सिद्ध थे वो 84 थे। जो सरहप्पा है ये भी सिद्ध हैं और जो लुइप्पा है ये भी सिद्ध हैं। तो 84 सिद्धों में लुइप्पा का जो स्थान है वो सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ है और इन 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाना जाता है। जो जालंधर नाथ है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये नाथ पंथ से जुड़े हुए कवि हैं। नाथ पंथ से जुड़े हुए हैं जालंधर नाथ। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस उद्देश्य से ये वीडियोस बना रही हूँ वो उद्देश्य मेरा पूर्ण हो रहा है। आप बहुत अच्छे से इनका अध्ययन कर रहे हो, जो कि आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।